हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो हमेशा एक बात कहा करते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अगर हम पिछले 6 सालों का इतिहास पढ़ के देखें तो इंडिया में एक चीज बहुत चौंकाने वाली सामने आती है, जो आपको पता भी है लेकिन अब शायद कुछ लोगों ने चौंकना छोड़ दिया है। वो ये है कि सरकार ने आते ही एक फैसला किया था कि भारत में कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं बनाया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इसके अंदर लोग काम करते हैं, चाहे ऑयल कंपनी है, कोल कंपनीज हैं, इंडियन रेलवेज हैं, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स और सैकड़ों ऐसी कंपनियां जिसे कहा जाता है कि वो भारत का बैकबोन है। एक एक करके, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो अलग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग, लेकिन एक एक करके सरकार ने 6 सालों में लोगों को रिटायर होने का मौका दिया, लेकिन उनकी जगह नई भर्ती नहीं की। अब ये नई भर्ती ना करने का एक स्टेप है कि नई भर्ती करनी ही नहीं है। जब नई भर्ती नहीं होगी तो आप सोच सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो कितनी भयानक हो सकती है। अब वही हाल है। जब सरकार आईएएस आईपीएस के जो पद होते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में, जो करीब 1100-1200 होते थे, उनको घटा के 700 650 पे ले आइए तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी पदों के क्या हाल हो सकते हैं। और तो और इस साल जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की जो एक एग्जाम होता है यूपीएससी के द्वारा, वो भी कैंसिल कर दिया गया। बहाना क्या दिया गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कितने उसमें लोगों की जरूरत है उसके आंकड़े नहीं दिए और उसकी एब्सेंस में हम भर्ती नहीं कर सकते। ये पहली बार हुआ है, ऐसा मैं आपको बताऊं। और उन सब लोगों की जो तैयारी करके एग्जाम के लिए बैठे थे, उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। रेलवे ने अभी उसमें करीब 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार अब इसको भरने के मूड में नहीं है। बीच में कुछ इन्होंने निकाले थे एडवर्टाइजमेंट्स और बहुत मारामारी हुई थी। आपने देखा ट्रेनों के ऊपर चढ़ के लोग कैसे पहुंचे थे, और उसके बाद भी भर्तियां हो नहीं पाई। अब तक ये कंडीशन हो चुकी है कि रेलवे 2018 के बाद टोटल मिला के 1,40,000 पद खाली घोषित कर चुकी है। 12 लाख एम्प्लॉयज हैं। इसमें आप सुरक्षा विभाग के 72,000 और गैर सुरक्षा विभाग में 68,000। अभी रेलवे ने जितने भी जोनल चीफ होते हैं, रेलवे जोन्स में बटी होती है, और उनको लिख के एक लेटर लिखा है कि आप कोई भी नई भर्ती नहीं करेंगे और जितने भी खाली पद है उसके अंदर कटौती कर देंगे। दरअसल ये तैयारी किस चीज की है? तैयारी है देश को बेचने की, क्योंकि घर तो नहीं चल रहा है। इस सरकार से घर तो नहीं चल रहा है। घर नहीं चल रहा है तो एक चीज कहते हैं अंग्रेजी में, सेलिंग द फैमिली सिल्वर, यानी कि अपने घर के हीरे जवाहरात, सोना चांदी बेच के खर्चा चलाया जाए। तो पहले सरकार ने घोषणा की थी कि हम जो भारत की 3 कामधेनु गाय हैं जो हमेशा पैसे देती हैं, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एक और साथ में आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब सरकार ने फैसला किया कि इसमें से हम एक कंपनी जो भारत पेट्रोलियम है उसको हम बेच देंगे पूरी तरह से। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर डेस्परेट सिचुएशन इंडिया में आ गई है। एयर इंडिया वो भी बिकने की तैयारी में, कंटेनर कॉरपोरेशन वो भी बिकने की तैयारी में। आपको हर हफ्ते एक ऐसी न्यूज आ जाएगी जहां पे चीजें बिकने को तैयार हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल जो कि लाइफ लाइन है पूरे देश की टेलीकॉम की, वो इस टाइम ध्वस्त पड़ी है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि करीब करीब मुंबई के अंदर ही एमटीएनएल के 1.5 लाख एम्प्लॉयज में से 90,000 को फोर्स किया गया कि वो वॉलंटरी एक रिटायरमेंट ले ले। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। शायद अब ये जो लैंडलाइन का बिजनेस है प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां पहुंच गए हैं। अब मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन हर चीज सेल पर है। ऑयल कंपनी हो, रेलवेज हो, ऑयल साथ में कंटेनर कॉरपोरेशंस हो, या फिर एयर इंडिया हो, या फिर बाकी कंपनियां हैं जिसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेगी, एक पीएसयू दूसरी कंपनी को खरीद लेगा, ये चल रहा है। एक भारत की बैकबोन है, गरीब लोगों की उम्मीद, वो है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे को अब तैयारी की जा चुकी है कि अब इसको बेच दें, लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि एलआईसी को बेचने की तैयारी पूरी हो चुकी है कि 10% बेच के 1 लाख करोड़ कमा लिया जाए। ये अब तैयारियां थोड़ी सी पिछड़ गई हैं एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि कोरोना आ गया, लेकिन वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो वो होने जा रहा है। बात आती है रेलवे की। अब रेलवे के अंदर हालात ऐसे हो गए कि यहां पे अब 109 रूट्स के ऊपर ये 151 ट्रेनों को 2023 से निजी हाथों में सौंपने की दोस्तों पूरी तैयारी है। आप सोच सकते हैं कि हर एक चीज जो हमारे पुरखों ने बनाई, हमारे पहले जितनी सरकारें हैं 70 सालों में, 65 सालों में, उन्होंने बनाई, और सारी सरकारों ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाए, इंक्लूडिंग मैं आपको बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार, ये पहली ऐसी सरकार है भारत में जिन्हें आज तक एक भी 6 साल में पीएसयू नहीं बनाया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं बनाया, बल्कि जो है उन्हें बेच रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब रेलवे के जो 1.5 लाख करीब पद खाली है, 1,40,000, अब उसको भर्ती नहीं करनी है, और रेलवे ने लेटर लिख दिया। अब इस पे विवाद शुरू हुआ तो रेलवे बात से मुकर गया, लेकिन रेलवे भर्ती नहीं करेगा, इसे आप नोट कर लीजिए। दरअसल सरकार रेलवे के प्रति उदासीन तभी हो गई थी जब अरुण जेटली ने, जो कि उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे कुछ साल पहले, रेलवे के बजट को आम बजट के अंदर इंक्लूड करके उसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी थी, और ये याद दिला दिया था रेलवेज को कि अब तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अब तुम जस्ट गवर्नमेंट के एक दूसरे ऐसे ही एक विंग हो, और हम जैसे चाहेंगे वैसे आपको चलाएंगे। और मसला क्या था कि रेलवे से भी कुछ पैसे उगाए जा सके। सरकार ने रेलवे में इन्वेस्टमेंट तो कुछ किया नहीं, नाम के लिए 2-4 तेजस ट्रेन चलाई, और वो भी प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी। आप सोचिएगा कि ट्रेनें तो चलाई नहीं, इंप्रूवमेंट तो हुए नहीं, जो थी वो भी तेजस टाइप की, या बाकी कुछ ट्रेनें सौंपने की तैयारी में अब और हैं। दरअसल भारतीय रेल जीवन की, हमारे जीवन की, भारतीय जीवन की एक बैकबोन रही है। अब इनके किरायों के अंदर असामान्य बढ़ोतरी होने जा रही है, पहले भी हो चुकी है, अब और होने जा रही है। रेलवे में करीब 12 लाख कर्मचारी काम करते हैं, और उसका जो भी राजस्व यानी कि रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसका 65% हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च होता है। 65% हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन वगैरह में ये लग जाता है। अब करना क्या है? अब सफाई देने की नौबत आ रही है, लेकिन सरकार पदों को तो भरेगी नहीं। तो इसका मतलब जितने भी जो नौजवान जो कभी ये सोच रहे थे कि रेलवे में उनको नौकरी मिल जाएगी, तो अब वो भूल जाएं, क्योंकि ये सरकार किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भर्ती कभी नहीं करेगी। अब पिछले 6 साल से जितनी भी भर्तियां थी, सब करीब करीब 20% पे आ गई, 10% पे आ गई, कहीं तो बिल्कुल ही कट कर दी गई हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी नहीं है, ये पहला लिख लीजिए। दूसरा, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नया खड़ा नहीं कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये लिख लीजिए। तीसरा, जो हमारे पास, जो हमारे देश की दौलत है, जो संस्थान हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको बेचना है। किसको बेचना है? प्राइवेट हाथों के अंदर बेचना है। जैसे कि बीएसएनएल, एमटीएनएल को कंगाल कर दिया गया, अब वो बिकने के कगार पर है। एयर इंडिया बिकने के कगार पर, ऑयल कंपनी बिकने के कगार पर, कंटेनर कॉरपोरेशन बिकने के कगार पर। आप अंदाजा लगाइए, हर चीज बिकने को तैयार है। यानी कि घर के जवाहरात और गहने बेच के घर का खर्चा चलाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश के पास टैक्स तो है ही नहीं।
मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कई सारी चीज़ें सरकार ने की, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया और पता नहीं कितने इस टाइप के और स्कीम्स आई। अब सबको मिला के भेलपुरी बना दी आत्मनिर्भर भारत। पहले वो सारे फ्लॉप हो गए, अब नया एक जुमला आ गया, आत्मनिर्भर भारत। आप ट्रैजेक्टरी कहाँ जा रही है? लोगों को दरअसल क्या है कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट है नए नए छल्लेदार बातों में। देखो हमने क्या कर दिया, देखो हमने क्या कर दिया। अभी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल ली गई है और वो जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ से कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। लेकिन नहीं, अभी उनको तो बस जुमलेबाजी के अंदर गुम रहना है। ये भारत की त्रासदी रही है, सदियों से त्रासदी रही है कि यहाँ पर लोग अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं, अपनी सोच से काम नहीं करते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटना मानी जाएगी। यही एक कारण है कि हम शायद कभी भी एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे नहीं जा पाएंगे। क्रैब माइंडसेट है यहाँ पर, एक दूसरे की टांग पकड़ के नीचे खींचना है। और यहाँ पर इन सालों में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। किसान बेचारे अपना रो धो के पैदा कर लेते हैं खेती को और उसी के ऊपर सरकार अपना सर ऊंचा करके बैठी हुई है। लेकिन अनाज के अंदर तो हम जो सफिशिएंट थे पहले से ही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं, हर चीज़ तो हम इंपोर्ट करते हैं और चाइना से तो बहुत भारी इंपोर्ट है। तो अब इंडिया सेल पे, रेलवे सेल पे, एयर इंडिया सेल पे, ऑयल कंपनी सेल पे, कंटेनर कॉरपोरेशन सेल पे, LIC सेल पे, हर चीज़ सेल पे है। बचा क्या? ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वही बेचने में लगे हैं। फैसला आपका है, हमेशा की तरह आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप सबसे समझदार हैं, आप जनता है ना। धन्यवाद आपका, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।